खुदाबंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे खुदाबंद की इंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 9 बाब 14 था 15 आयत। उस वक्त जब यीशु पार होकर जरजाशियों के मुल्क में पहुंचा तो यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, तेरे शागिर्द रोज़ा क्यों नहीं रखते जबकि हम और फरीसी अक्सर रोज़ा रखते हैं? यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं? लेकिन वो दिन आएंगे जब दूल्हा उनके साथ न होगा, उनसे जुदा किया जाएगा, तब वो रोज़ा रखेंगे। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारी खताएं मिटाई जाए। मसीह खुदावंद में नहायत अज़ीज़ मोमिनीन, कल से हमने अपने मसीही रोज़ों का आगाज़ किया। रात के बुध से रोज़ों के अयाम हमारे लिए बहुत ही बरकत अयाम हैं, तौबा तब्दीली के अयाम हैं, खुदा से बरकत हासिल करने के अयाम हैं। और आज रोज़ों का पहला जुमा है। आज की खूबसूरत तिलावतें जो हमें दावत देती हैं कि हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें, खुदावंद खुदा की कुर्बत में रहें, उससे बरकत पाएँ। आज की पहली तिलावत में जिक्र किया गया है कि खुदा को कैसा रोज़ा पसंद है। खुदावंद की पसंद का रोज़ा जिसका जिक्र किया गया। और आज की अंजील पाक में कि यूहन्ना के शागिर्द आकर मसीह खुदावंद से पूछते हैं, हम और फरीसी रोज़ा रखते हैं मगर तेरे शागिर्द रोज़ा क्यों नहीं रखते? तो मसीह खुदावंद ने जवाब दिया कि वो दिन आएंगे जब ये रोज़ा रखेंगे, जब दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, तब वो रोज़ा रखेंगे। रोज़ों में हम 3 बातों पर गौर करते हैं, सामने लिखी हुई हैं। रोज़ों के अयाम में रोज़े पर, दुआ पर और खैरात पर 3 बातों पर और 3 कामों पर ज़्यादा जोर देते हैं और ध्यान करते हैं। और ये खुदा के साथ मुलाकात का ज़रिया है, खुदा के साथ मिलने का ज़रिया है। जिस तरह मसीह खुदा ने जवाब दिया कि जब दूल्हा जुदा किया जाएगा फिर ये रोज़ा रखेंगे, यानी जब दूल्हा करीब है तो रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि रोज़ा मुलाकात का ज़रिया है। और यीशु तो उनके पास है, यीशु उनके साथ है, यीशु उनकी ज़िंदगियों में है। जब दूल्हा जुदा किया जाएगा फिर ये रोज़ा रखेंगे, क्योंकि रोज़ा खुदा के साथ मुलाकात का ज़रिया है। और 3 तरीके खुदा के साथ मिलने के, खुदा के करीब आने के, वो है रोज़ा। तब रोज़ा रखेंगे जब दूल्हा जुदा किया जाएगा, क्योंकि ये खुदा की कुर्बत में आएंगे, खुदा के करीब आएंगे और रोज़े के साथ इनकी मुलाकात खुदा के साथ होगी। रोज़ा है, दूसरा दुआ है और तीसरा खैरात। ये 3 काम। रात के बुध पर जब हमने रोज़ों का आगाज़ किया तो हमने तिलावत सुनी मत्ती रसूल की इंजील में कि जब तुम रोज़ा रखो और फिर जब तुम दुआ करो और इस तरह जब तुम खैरात करो, ये 3 काम। इसके साथ साथ रोज़ों के अयाम में 2 दिन, इतवार का दिन जिसे मिनी ईस्टर कहा जाता है, जिस दिन मसीह खुदावंद मुर्दों में से जी उठा, वो हमारी खुशी का दिन होता है, इसलिए हम उस दिन रोज़ा नहीं रखते। खुशी का दिन होता है कि हमारा मसीह खुदा मुर्दों में से जी उठा। और जुमे का दिन जो है हमारे लिए खास इसलिए होता है क्योंकि आज का दिन मसीह खुदावंद अपनी जान देता है, सलीब पर अपनी जान देता है, हमारे लिए कांटों का ताज पहनता है, हमारे लिए कोड़े खाता है, हमारे लिए उसके हाथों में कील लगते हैं, हमारे लिए वो खून बहाता है, हमारे लिए उसके मुंह पर थूका जाता है, हमारे लिए वो थप्पड़ खाता है। और ये दिन हमारे लिए बड़ा खास है कि वो हमारे गुनाहों की खातिर, हमारी गलतियों की खातिर, हमारी खताओं की खातिर सलीब पर अपनी जान देता है, हमारी खातिर।
इस तरह प्यार दिखाता है कि अपने आप को कुर्बान करके, अपनी मोहब्बत इस तरह दिखाता है अपना खून बहाकर। इसलिए जुमे का दिन रोज़ों में हमारे लिए बड़ा ख़ास है और इतवार का दिन हमारे लिए मिनी ईस्टर, ये छोटी ईद है, वो खुशी का दिन है क्योंकि उस दिन यीशु मसीह जी उठा। इसके साथ साथ रोज़ों में हम जब मसीह खुदावंद के दुखों पर गौर करते हैं तो हमारे सामने उसके सलीबी कलमात आते हैं जो उसने सलीब पर बोले, सलीब पर अल्फाज बोले। इसके साथ बताना चाहता हूं कि रोज़ों जो हैं हमें पाक करते हैं, खुदा के करीब लाते हैं, नई जिंदगी का वसीला बनते हैं। और आज की पहली तिलावत में कि खुदा को किस तरह का रोज़ा पसंद है, रोज़े खुदा के साथ मुलाकात का जरिया है, इसलिए हमें अपनी जिंदगियों पर गौर करना है कि खुदा रहीम है, मेहरबान है, वो माफ करता है, वो प्यार करता है। हम भी एक दूसरे को प्यार करें और माफ करें। अगर हम प्यार नहीं करते, माफ नहीं करते, तो फिर हमारा रोजा रखना भी बेकार है, उसमें कोई असर नहीं होगा, दुआ में असर नहीं होगा, रोजे में असर नहीं होगा, क्योंकि खुदा प्यार करता है, माफ करता है। अगर हम माफ नहीं करेंगे तो फिर हमारे रोजे में असर नहीं होगा। खुदा को कैसा रोजा पसंद है, खुदा कैसा चाहता है कि ऐसा रोजा रखें जिसमें हम दूसरों को माफ कर सकें, हमारे दिल साफ हों। और मसीह खुदावंद ने सलीब पर कहा, बाप इनको माफ कर। मत्ती रसूल की इंजील के 23वें बाब की 34वें आयत में कि ऐ बाप इनको माफ कर। मत्ती रसूल की इंजील उसका 5वां बाब 44वें आयत में लिखा है कि अपने दुश्मनों को प्यार करो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। वो खुद माफ करने का पैगाम देता है, पहले खुद माफ करता है। उसने अपने दुश्मनों को माफ किया, उन सबको जिन्होंने कहा कि इसे सलीब दी जाए, उन सबको जिन्होंने उसे कोड़े लगाए, उन सबको जिन्होंने कांटों का ताज पहनाया, जिन्होंने उस पर इल्जाम लगाया, उसने सबके लिए अपने बाप से दुर्हास्त की, अपने बाप से दुआ की, अपने बाप से मिन्नत की, क्या बाप इनको माफ कर। किनको माफ कर? दुश्मनों को, सताने वालों को, तंग करने वालों को। तो खुदा की पसंदीदा रोजा यह है कि हम भी एक दूसरे को माफ कर रहे, वरना रोजे का कोई फायदा नहीं है, भूखा रहने का कोई फायदा नहीं है अगर हम किसी को दिल से माफ ही नहीं करते। तो रोजों के अय्याम में पहले जुमे पर पहला सलीबी कलमा मसीह खुदावंद ने सलीब पर बोला कि अब बाप इनको माफ कर, तब आपकी दुआ सुनी जाएगी, तब आपका रोजा भी कबूल होगा, तब आपको बरकत मिलेगी। खुदा का पसंदीदा रोजा यह है कि रोजे में दूसरों को माफ करना, प्यार करना। हिजकिय्याल नबी की किताब और यूनुस की किताब में खुदा को रहीम, माफ करने वाला दिखाया गया है कि वो माफ करता है। खरूज की किताब उसके 34वें बाब में कि खुदा रहीम है, मेहरबान है, गुनाहों को, बदी को और खताओं को बख्श देता है, माफ कर देता है। और ये खुदाई सिफ्त है, खुदा की सबसे बड़ी खूबी जो है वो माफ करना है। अगर हम में ये खूबी आ जाए तो याद रखें आप में खुदाई इलाही सिफ्त पाई जाती है। और ये उस वक्त मुमकिन होता है जब आपका खुदा के साथ राबता होता है, खुदा के साथ प्यार होता है, फिर ये इलाही बरकत और खूबी आप में आती है, माफ करना। जब हम खुदा से दूर हैं तो माफ करना बड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए माफ करना मुश्किल है जिसकी जिंदगी में खुदा नहीं, जिससे खुदा दूर है, जो खुदा से दूर है, जो खुदा से दूर है उसके लिए माफ करना मुश्किल है। ये सिफ्त है, इलाही सिफ्त। हमें इसके लिए खुदा से, क्या खुदा मेरे लिए माफ करना मुश्किल है, मगर तेरी ताकत से मैं माफ कर पाऊंगा दूसरों को। जब तू मेरी मदद करेगा, जब तू मेरी जिंदगी में आएगा, मेरे करीब आएगा, तो फिर मैं इनको माफ कर पाऊंगा। मत्ती रसूल की इंजील उसके 9वें बाब में यह है कि मैं रास्तबाजों के लिए नहीं बल्कि
गुनाहगारों के लिए आया हूं, गुनाहगारों के लिए आया हूं ताकि उनको माफ कर सकूं, उनको प्यार कर सकूं। तो रोज़ों में हमें इस बात पर गौर करना है कि हमें भी एक दूसरे को माफ करना है। खुदा हमें माफ करता है, खुदा हमें पाक करता है। कैसे? कैसे हम अपने गुनाहों से पाक हो जाते हैं? जब हम खुदा से माफी मांगते हैं। लूका सुलकी उसके 15वें बाब में मूसा बेटे का जिक्र किया जाता है, जिसने गलती की, गुनाह किया, अपने बाप का ताबेदार ना रहा, अपनी खिदमत से भागा, अपनी जिम्मेदारी से भागा, अपने कामों से, और बाप को बुढ़ापे में छोड़कर दूर दराज चला गया, बाप को दुख दिया, बाप से अपना हिस्सा मांग लिया। और उस दौर में बंटवारा तब होता था जब बाप मर जाता था, फिर हिस्से बांटे जाते थे। तब कब हिस्से मिलते थे? जब बाप मर जाता था तो फिर हिस्से बांटे जाते थे। चलो जी, इसका हिस्सा इसको दे दो, इसका हिस्सा इसको दे दो। अगर बाप के जीते जी आप हिस्सा मांगते हैं तो अपने बाप को दुख देते हैं। बरादरी में वो सर ऊंचा नहीं कर सकता, कहेंगे ये तेरी औलाद ने क्या किया तेरे साथ, तेरी इज्जत नहीं की, अभी तो जिंदा है और तुझे अभी से ही मार दिया गया है। ये बड़ा बाप के लिए दुखी अमल होता था। बहुत ही उसको दुख और सदमा होता था जब बेटा कहता है मेरा हिस्सा मुझे दे दो। ये बहुत बड़ी गलती उसने की, अपना हिस्सा मांगा और अपनी जिम्मेदारियों से, औलाद की जिम्मेदारियां क्या हैं? माँ बाप का ख्याल रखना, खिदमत करना, जिम्मेदारियों से भाग गया। मगर उसकी जिंदगी में देखते हैं जितना वो दूर गया, बाप से दूर गया, जिम्मेदारियों से दूर गया, तो बरकत से दूर चला गया। बरकत से दूर चला गया, अपने घर से दूर गया और बरकतों से भी दूर चला गया। जितना हिस्सा लिया था, जितने पैसे लिए हुए थे, वो जल्दी जल्दी खत्म होते गए, क्योंकि उनमें बरकत नहीं रही। उस चीज में बरकत नहीं रहती जिसमें अपने खानदान को अब दुख देते हैं, जिसमें बड़ों को दुख देते हैं, उसमें बरकत खत्म होती जाती है। तो क्या हुआ? वो अपनी जिम्मेदारियों से दूर गया, अपने घर से दूर गया और बरकतों से भी दूर चला गया, सब कुछ खत्म हो गया। फिर उससे गलती का एहसास हुआ, उसने कहा कि मैं बाप के पास जाता हूं, माफी मांगूंगा। हालात बहुत खराब हो गए, भूखा रहना शुरू कर दिया, मजदूरी करना शुरू कर दी। वही जो एक शहजादा था, महल का शहजादा था, इतने नौकर थे, खाना पीना था, जायदाद थी, ऐशोइशरत थी, सब कुछ चला गया, जिंदगी में सारी खुशियां चली गईं। शहजादा एक मजदूर बन गया, क्योंकि वो घर से दूर गया, बाप से दूर गया, बाप की शक्वत से दूर गया, बाप की मोहब्बत से दूर गया और अपनी जिम्मेदारियों से दूर गया। क्या हुआ? उसके हालात बड़े ख़राब हो गए, क्योंकि उसने ख़ानदान से दूर जाना ही, याद रखे, ख़ानदान के साथ रहना, जिम्मेदारियों में रहना, माँ बाप के साथ वफादार रहना बरकतों का सबब बनता। तो उसने कहा मैं माफ़ी मांगूंगा, और उसने बाप ने माफ़ कर, जितनी भी गलतियां की हों। बाप ने नहीं पूछा पैसा कहाँ गया, बाप ने नहीं पूछा इतने दिन दूर मुझसे रहो, बाप ने ये नहीं पूछा कि तेरे बगैर मैंने दिन कैसे गुजारे। बाप ने बस यही कहा कि तू मेरा बेटा है, और शाम का बुला, घर आजे तुझसे बुला नहीं कहते। बाप ने फौरन, हम भी रोज़ों में क्या है? खुदा से माफ़ी मांगनी है, ये है, माफ़ भी करना है और खुदा से माफ़ी भी मांगना। ये है खुदा का पसंदीदा रोज़ा, दूसरों को भी माफ़ करें और खुद भी खुदा से माफ़ी मांगें। रोज़ों में हर रोज़ 1 घंटा होलियार होता है, 11 से 12 बजे हर रोज़ 1 घंटा हम करते हैं। काफ़ी लोग आते हैं, और मैं और फादर जो थे तराफ के लिए लोग तराफ करते हैं। कल जुमेरात को भी लोगों ने बड़ा तराफ किया, लाइन में लगे हुए थे, आज भी लोगों ने बड़ा तराफ किया। याद रखें 40 दिन जो है, मैंने कहा पकीज़गी के दिन हैं, खास दिन हैं, खुदा ने अपना खून बहाया है, जान दी है। अगर हम तराफ नहीं करेंगे 40 दिनों में एक दफ़ा भी, तो फिर हमारे ये रोज़े जो है ऐसे ही गुजर गए। हमने 40 दिनों का एहतराम नहीं किया, हमारे लिए 40 दिन कुछ भी नहीं थे, हमने इनसे फ़ायदा नहीं उठाया, हमने 40 दिनों में बरकत नहीं पाई, हम खुदा के करीब नहीं गए, हमने माफ़ी नहीं मांगी, तो हम वैसे के वैसे ही रह जाएंगे।
40 दिनों में जब भी मौका मिले, जुमे को मौका मिले, जुमेरात को मौका मिले, हर रोज 1 घंटा इस गिरजाघर में मुकद्दस घंटा होता है, हर रोज 11 से 12 आप तराफ करें। तराफ नहीं करेंगे तो आपका पसंदीदा, ये खुदा का पसंदीदा रोजा नहीं है, क्योंकि आप जैसे थे वैसे ही हैं। आपका रोजा रखने का फायदा नहीं हुआ क्योंकि तराफ नहीं किया। कभी किसी को देखा है कि जब प्लेट में खाना खाता है तो क्या 8 दिन एक ही प्लेट में खाना खाता है? वो यहां से बताएंगे कैसा होता है कि जिस प्लेट में खाना खाया आप लगातार उसी प्लेट में 8 दिन खाना खाते जाएं। क्या करेंगे? वॉश करेंगे उसे, जितनी बार खाना खाएंगे उसको वॉश करेंगे। ऐसा ही है, जब जब खाना खाएंगे उसको वॉश करेंगे। कोई भी उस पुरानी प्लेट में खाना नहीं खाएगा जब तक धो ना ले, क्योंकि वो प्लेट खराब है, गंदी है। तो क्या करेंगे? उसको धोएंगे ताकि दोबारा से उसी को इस्तेमाल करें। इसी तरह जब तक हम तराफ नहीं करेंगे वैसे के वैसे ही रहेंगे, वैसे ही उसके असूर में आते हैं, गुनाहों के साथ, गंदगी के साथ। तो हमें क्या करना है? तराफ से जिस तरह प्लेट को धोया जाता है, वो समझ दिया, हम तराफ करने से हम भी धोए जाते हैं, हम भी पाक हो जाते हैं, हमारे सारे गुनाह खत्म हो जाते हैं, बदियां खत्म हो जाती हैं, नए बन जाते हैं। तो हमारी जिंदगी से खुदा के प्यार की खुशबू आनी शुरू होती है। फिर हमें बरकत होगी, यस्सु होगा, जिंदगी होगी। आपसे बात करने वाले को भी खुशी मिलेगी और आपको भी खुशी मिलेगी, क्योंकि अब दिल साफ हो चुका है, अब तराफ से पाक हो चुके हैं। इसी वजह से जब हम तराफ नहीं करते हमारी दुआएं वहीं के वहीं रहती, सुनी नहीं जाती, हमारी बरकतें वहीं के वहीं रुकी रहती हैं, बरकतें मिलती नहीं। तो तराफ करने से फौरन दुआ में असर भी होना शुरू हो जाता है, जो रुकावटें होती हैं खत्म हो जाती हैं, बरकतें मिलना शुरू हो जाती हैं। तो इन दिनों में तराफ करना, यह है खुदा की पसंदी का रोजा कि आप दूसरों को माफ करें और खुद भी एतराफ करें। ये पाक कोई भी इंसान, कम से कम हमारे जो पैरिश में यहां जो इस गिरजाघर में आते हैं, भाई आपके लिए मौका है, ये बहुत मौका है। हम हर वक्त आपके लिए तैयार, किसी वक्त भी फादर जी इधर ही बैठे, बुजुर्ग हमारे, बहुत बड़ी बरकत है, हर वक्त वो तैयार होते हैं। कल भी बैठे थे, आज 11 बजे भी बैठे थे, रात को 7 बजे बैठे थे, लोगों ने उनके पास लाइनों में लगे हुए थे लोग। तो जब भी मौका फादी दरवाजा खटखटाएं, हमारा तराफ सुने। हम पाक होना चाहते हैं, हम यस्सु से मिलना चाहते हैं, हम जिंदगी पाना चाहते हैं। तो हमारी जिंदगियां जो है वो साक्रामेंटों के लिए हैं। हम यहां मौजूद हैं, हम बैठे हैं यहां आप लोगों के लिए, ताकि आपका तराफ सुन सके। इस गिरजाघर में आने वाला कोई भी इंसान ईस्टर से पहले ऐसा नहीं होना चाहिए जिसने तराफ ना किया हो, वरना आपका ईस्टर नहीं है कुछ भी। आपने वैसे दिन गुजारा है, आपने ईस्टर मनाया नहीं, आपने गुजारा है। तो मनाने के लिए एतराफ करना है। इस 40 दिनों में जब भी मौका मिले आपने एतराफ करना है। बेशुमार गलतियां हम करते हैं, गुस्सा करते हैं छोटी छोटी बातों पर, यह गलती है। घर में बच्चों के साथ ऊंची आवाज में बोलना, या एक दूसरे के साथ मियाँ बीवी के साथ छोटी मोटी बात हो जाती है, रिश्तेदारों के साथ हो जाती है, वर्क प्लेस पर हो जाती है, या किसी के खिलाफ को बुरा सोच लेना, या किसी के खिलाफ कुछ कह देना, या माँ बाप को वक्त ना देना, या अपनी जिम्मेदारी को पूरा ना करना, या दुआ के लिए वक्त ना निकालना, ये सारे गुनाह हैं, ये सारी गलतियां हैं छोटी छोटी। तो हमें इनसे माफी मांगनी। खुदा के 10 हुक्मों में क्या है? खुदा का दिन इतवार के दिन चढ़ जाना। हो सकता है कभी ना कभी मिस हो गया हो पूरे साल के दौरान। कलीसिया को हुक्म क्या है? इतवार और जरूरी ईदों में अदम से पाकमास की कुर्बानी में हमने कलीसिया को भी नहीं माना और खुदा को भी नहीं माना। किसी ना किसी जगह पर गलती हो गई, कोई ना कोई इतवार मिस हो गया, कोई ना कोई दिन मिस हो गया, तो क्या होना चाहिए? इतराफ कर लेना चाहिए। क्या खुदा कोशिश तो की थी मगर नहीं कर पाया, मगर ये मेरी गलती थी, माफी मांग ले। अब्बू जी ये आपने काम मुझे बताया था, नहीं कर पाया, गलती मांग। अम्मी अब्बू पास नहीं है, मगर उन्होंने एक काम जिंदगी में कहा था मगर मैं पूरा नहीं कर पाया, इग्नोर कर दिया, मगर आज भी माफी मांग सकते हैं कि मैंने अपनी अम्मी अब्बू का कहना नहीं माना था। अब वो दुनिया में नहीं है, या किसी दिन मैंने उनको तंग बड़ा किया था, परेशान किया था अपने रवैयों की वजह से, तो आप आज भी माफी मांग सके। खुदा वो पुराना गुनाह आज मैं याद करता हूं, खुदा से माफी मांगते हैं, खुदा मुझे माफ कर दे, वो भी माफ हो जाएगा। छोटे बच्चे हैं ना,
जब लिखना शुरू करते हैं, जब बड़े हो जाते हैं वो तो लिख लेते हैं ना, अपना नाम भी लिख लेते हैं, सारे चीज़ें लिख लेते हैं। जब छोटे होते हैं ना 1 2 में, प्ले में, के जी, तो क्या करते हैं, लिखते हैं तो वो गलत भी लिख सकते हैं। तो उन्होंने क्या करते हैं, वो उन्हें लेड पेंसिल दी जाती है कि लिखने के लिए, क्योंकि वो सीख रहे होते हैं ना लिखना, गलती कर सकते हैं बच्चे, गलती कर, इसलिए हम उनको लेड, ये बच्चा गलती कर सकता है, इसको लेड पेंसिल दें। तो जब उसने गलती से गलत लफ्ज़ लिख दिया तो क्या करेगा, वो क्या करेगा, रेज। तो रेज करने, आप बच्चे बैठे हुए हैं, तो रेज की क्या करने के लिए क्या करना पड़ेगा उसको, नहीं रेज कैसे करेगा, रेज किसके साथ करेगा, रबड़ के साथ करेगा, रबड़ के साथ उसको साफ करेगा, रेज कर देगा, क्योंकि उसने गलती से लिख दिया। उसको सही करने के लिए उसको दोबारा से लिखना पड़ेगा ताकि सही लिख सके, तो इसलिए बच्चा उसको रेज करता है। अगर हमने कुछ गलतियां कर ली हैं तो क्या करेंगे, उनको रेज करना पड़ेगा, वरना वो कॉपी का पेज खराब हो जाएगा। जिंदगी की कॉपी का ये वर्क इसको साफ रखना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमने उसको रेज करना है, उसको मिटाना है, ताकि अच्छा लिख सके, अच्छे काम करे। अच्छे करने थे, कर नहीं पाया, गलतियां कीतियां नहीं, तो ਜਿਹੜੀਆਂ गलतियां हो गई ने उन्होंने रेज करना है, उन्होंने उसे रेज करना है। किस तरह रेज करेंगे, साफ करेंगे अतराफ के जरिए, ताकि जो लिखना चाहते थे वो लिख नहीं पाए, अब लिखेंगे, अब नेकियां लिखेंगे, अब अच्छे काम करेंगे। अच्छा करना था, अच्छा कर नहीं पाया, अब क्या करेंगे, इसको मैं जो नहीं कर पाया उसको रेज करना है, इसको रेज करना है, ताकि हम अच्छा लिख सकें, अच्छा कर सकें। तो अतराफ के जरिए वो चीज़ें जो हैं हमारे गुनाह रेज हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। हमें अतराफ पर जोर देना है, लाजमी। यही दूसरों को भी माफ़ करें, जब तक दूसरों को माफ़ नहीं करेंगे आपके रोज़े में, दुआ में कोई असर नहीं होगा। जब तक खुद माफ़ी नहीं मांगेंगे आपकी दुआ और रोज़े में कोई असर नहीं होगा। तो आपने इस महीने ख़ास तौर पर रोज़ों में ये प्लान करना है कि ईस्टर से पहले जब भी मौका मिलना है, टाइम निकालना है, किसी भी गिरजाघर में चले जाएं, और यहाँ भी आपको मौका है, हम आप लोगों के लिए हैं। हम बैठेंगे, हर रोज़ बैठते हैं, तो जुमे को भी बैठेंगे, हर रोज़ भी 1 घंटा बैठेंगे, और जुमेरात को भी मुक़द्दस घंटे में। तो आप जब भी मौका मिले आप अतराफ़ करें, देखना आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपके हालात बदल जाएंगे, आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आ जाएगी, आप खुदा के करीब आ जाएंगे, आप महसूस करेंगे। खुदावंद हम सबको बरकत दे, ताकि रोज़ों के अय्याम हमारे लिए बरकतों के अय्याम हों, और ख़ास तौर पर रोज़ों में हम जब भी इबादत का मौका मिस ना करें। जुमे का दिन, इतवार का दिन रेगुलर इबादत में आएँ, ताकि खुदा के साथ राबता रहे और उससे बरकत पाते रहें। खुदावंद आप सबको बरकत दे, ताकि रोज़ों में आप अतराफ़ कर सकें, माफ़ी मांग सकें। मसीह खुदावंद के